इजरायल समाज ग्लोबल साउथ के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स में शामिल होने पर विचार कर रहा है। इसके लिए एनजीओ डोर मोरिया ने इजरायल को एलिट ग्रुप में शामिल करने के लिए भारत से मदद मांगी है। डोर मोरिया एक गैर सरकारी नॉन प्रॉफिट संगठन है जिसने कहा है कि इजरायली समाज ग्लोबल साउथ के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स में शामिल होने के लिए बेहद उत्सुक है। इसलिए ही उसने आर्थिक ब्लॉक में शामिल होने के लिए भारत की मदद मांगी है। डोर मोरिया खास तौर पर शालोम सोर्जबॉर्ड फाउंडेशन, एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर एजुकेशन इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, क्लब ऑफ सोशल इनोवेटिव वन फ्यूचर और साहू बिजनेस समुदाय सहित अन्य संगठनों से समर्थन का प्रयास कर रहा है। निश्चित तौर पर ब्रिक्स सदस्य देश भारत और संयुक्त अरब अमीरात पर ध्यान केंद्रित करते हुए इजरायल के आर्थिक संबंधों को मजबूत करेंगे। डोर मोरिया के अध्यक्ष इगोर कॉमनिक और निदेशक ग्रिगोरी पेलमैन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के महत्वपूर्ण समर्थन से ब्रिक्स देशों के साथ इजरायल के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एनजीओ निरंतर प्रयास कर रहा है। डोर मोरिया के सुपरवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष बॉब फ्रीडमैन और डोर मोरिया के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ग्रिगोरी पेलमैन ने भारत से आग्रह किया है कि इजरायल को ब्रिक्स में शामिल करने पर समर्थन करे। फ्रीडमैन ने कहा है कि ग्लोबल साउथ के केंद्र में भारत और इजरायल के माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के सदस्यता के साथ इजरायल के नए अवसर खुलेंगे एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति मजबूत होगी, जिससे इजरायल के फ्यूचर इमेज में भी सुधार होगा। ग्रिगोरी पेलमैन ने कहा है कि बॉब फ्रीडमैन की अध्यक्षता में शालोम सोर्जबॉर्ड फाउंडेशन, एजेंट वन फ्यूचर और साहू ने समन्वय परिषद का गठन किया है। परिषद के सदस्यों ने बॉब फ्रीडमैन एक बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपी हैं। ग्रिगोरी पेलमैन जो परिषद के सदस्य हैं और क्लब ऑफ सोशल इनिशिएटिव वन फ्यूचर के कोऑर्डिनेटर हैं। मध्यस्थ के रूप में इगोर कॉमनिक के पत्रकार हैं। वहीं डोर मोरिया निदेशक माइकल फीकल एक रग्बी राजनीतिक वैज्ञानिक, सार्वजनिक व्यक्ति और शालोम सोर्जबॉर्ड फाउंडेशन के प्रमुख यूजिन ब्रिक एक वास्तुकार एसेंट के उपाध्यक्ष हैं। डॉन मोरिया के अध्यक्ष इगोर कॉमनिक ने जोर देकर कहा है कि परिषद इजरायल के ब्रिक्स में प्रवेश के लिए आवश्यक राजनीतिक और व्यवहारिक कदमों पर काम करेगी। वन फ्यूचर इंटरनेशनल बिजनेस के समर्थन से फरवरी 2023 में एक उद्यमों के लिए एक ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में इजरायल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख उद्यमियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक हुई, जो इन देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर आंद्रे गैसियोरस्की, डॉक्टर ग्रिगोरी पेलमैन और डॉक्टर सर्जेई इवारोनोव, डॉक्टर सलीम हामिद, सैफ हामिद, कुलदीप मित्तल और पूर्णिमा आनंद जैसे प्रतिष्ठित नेताओं ने सम्मेलन के आयोजन में महत्वपूर्ण अदा की। ग्रिगोरी पेलमैन ने इस मौके पर कहा कि इस सम्मेलन में आपसी सहयोग पर जोर रहा है। इसके साथ आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर खास चर्चा की गई। साथ ही इजरायल को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए रणनीति पर विचार किया गया। डोर मोरिया के निदेशक ने कहा कि हाल के वर्षों में इजरायल और भारत के बीच आर्थिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा, कृषि, उच्च प्रौद्योगिकी इनोवेशन में द्विपक्षीय समझौतों के साथ भारत इजरायल के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक बन गया है। यह आर्थिक सहयोग इजरायल और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नियमित बिजनेस फोरम और आपसी पहल के माध्यम से विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में शामिल होने से इजरायल के ग्लोबल साउथ की अग्रणी अर्थव्यवस्था के साथ सहयोग बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। इस तरह की सदस्यता से इजरायल को अपने विदेशी आर्थिक संबंधों में विविधता लाने, पारंपरिक पश्चिमी बाजार पर निर्भरता कम करने, उभरते बाजार के माध्यम से अपने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इजरायल की स्थिति और मजबूत करेगा और सामूहिक पश्चिमी और ग्लोबल साउथ के बीच बहुआयामी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर इगोर कॉमनिक ने कहा कि डोर मोरिया संगठन ने तटस्थ और व्यावहारिक फॉरेन पॉलिसी के साथ जनमत संग्रह की श्रृंखला आयोजित की है। इस डेटा के आलोक में ब्रिक्स में शामिल होना इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूती करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। बॉब फ्रीडमैन के अंत में ब्रिक्स में भागीदारी के माध्यम से ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग की दिशा में इजरायल का रणनीतिक पुनर्निर्देशन देश की स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पाठ्यक्रम न केवल इजरायल को अपने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा, बल्कि विकास और गंभीर क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए नए अवसर भी पैदा करेगा। डोर मोरिया, शालोम सोर्जबॉर्ड फाउंडेशन, एसेंट वन फ्यूचर साहू के सहयोग प्रयास से इजरायल ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण करने के लिए अग्रसर है, जिससे भारत और उसके भागीदारी को आर्थिक और सामाजिक संबंधों में विशेष लाभ पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।